बोलिए बजरंगबली की जय। ज्ञान की गंगा नहाइए मां। आदमी अगर अपना जीवन बदलने का प्रयास नहीं किया तो बड़े बड़े ग्रंथों में कोई क्रांति खड़े होने वाले नहीं है। पहले अपना घर मंदिर बनाओ। आदमी मंदिर जाके 10-15 मिनट रुकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा, इतना ही। जिस मंदिर में हम लोग 1 घंटा रुक के पवित्र बना के रखते हैं, मंदिर में शांति बना के रखते हैं, वातावरण भी संभल के करते हैं, और जिस घर में 23 घंटा रहते हैं वहां हम लोग पवित्र बना के नहीं रहते हैं। मंदिर जैसा पावन बना के नहीं रखते हैं। 1 घंटा में शांति बना के रखते हैं और 23 घंटा में अशांति बना के रखते हैं। 1 घंटा में जितना आप मंदिर में सीखते हो उसे 23 घंटा जीवन में जीने का प्रयास करिए। तुम्हारा हमारा मंदिर जाना सफल हो जाएगा। मंदिर पाठशाला है, घर प्रयोगशाला है। किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो थियोरी में काम नहीं चलता है। थियोरी को साथ साथ उस आदमी को प्रैक्टिकल भी करना पड़ता है। जीवन में एक डॉक्टर और इंजीनियर की डिग्री लेना सरल है, पर एक सच्चा और अच्छा इंसान बनना बड़े कठिन काम हुआ करता है। जो जिस आस्था में, जिन धर्म में जी रहा हो वही धर्म में जियो। पर आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोग मैन बनिए, जीवन बदलने का प्रयास करिए, जीवन को बदल दीजिए, युग बदलेगा। मोदी जी ने कश्मीर को मुक्त किया, 3 तलाक बंद किया, राम मंदिर बनाया, उन्हें प्रणाम करता हूं हम। ये बदलने का काम हमसे होगा। एक एक व्यक्ति राष्ट्र हुआ करते हैं, व्यक्ति से समाज बनते हैं, व्यक्ति से परिवार बनते हैं, परिवार से समाज बनते हैं, समाज से राष्ट्र बनते हैं, राष्ट्र से विश्व का निर्माण होता है। घर से जीवन व्यवस्था सुधारिए, अपना घर को मंदिर जैसा बनाने का प्रयास करिए। 1 घंटे का पूजा पाठ से मंगल होने वाले नहीं है। पूरा जीवन को पवित्र बनाना पड़ेगा। बहू अगर घर में कुछ करते हैं तो सास ससुर जी कहते हैं हमारी लिमिट क्रॉस हो रहा है। बहू से कहते हैं स्वतंत्रता ज्यादा मिल गया है। ये बात अगर बहू का ननद जब घर में आती है, ये बातें उसे समझाया जाते हैं। बेटा ससुराल में कैसा रहना, कैसा हुकूमत करना, ज्यादा सास से झुकना नहीं। जो बात का विरोध वही बात का समझाती है बेटी को। बहुत पीड़ा होती है बहू को। सासू माँ गांव में सुनाते हैं पहले देखते बड़े सुशीला थे, पर अब देख रहा हूं उसे तो उसका माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है, बोलने का तमीज नहीं है। सो के 9-10 बजे उठते हैं, बड़े को बड़े नहीं समझती, छोटे को छोटे नहीं समझती, रूखी में बात किया करते हैं। जब से बहू आई है तब से हमारा जीवन नरक बन गया। और सासू माँ बेटी का बारे में कहते हैं मेरा हिरासी दामाद मिल गया। बेटी को सवेरे चाय बना के पिलाता है, जो बेटी कहते हैं वही करता है। बहू से कहते हैं समय पर सो के नहीं उठती है, और दामाद हीरा है। बेटी को जबान पर बात नहीं आ पाते हैं, दामाद सब पूरा कर देती है। पिक्चर दिखाने ले जाते हैं, घुमाने के लिए ले जाते हैं, बाहर खिलाने के लिए ले जाते हैं, बड़े बड़े झुमकी, बड़े बड़े मंगलसूत्र। तो ऐसा सासू माँ तरा नहीं मरा है। बहू के लिए उसी चीज पर का पाबंदी, बेटी के लिए उसी चीज की शिक्षा। सास ससुर से मेरा निवेदन और बहू से मेरा निवेदन, झगड़ा मत करना, अच्छी से जीवन गुजार लेना।
ये मानव जीवन बार बार नहीं मिलेगा। बेटी के लिए अलग व्यवहार, बहू के लिए अलग व्यवहार। बेटी 4 घंटा आते हैं और वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, और बहू 24 घंटा रहते हैं, उनके लिए नफरत रहते हैं। 10 साल शादी को बाद भी उसे बहू समझ लेते हैं, आज तक उसे बेटी नहीं समझ पाए हैं। वो पराया जीवन जीते हैं। केवल बहू ही पीड़ित नहीं करते हैं, सास भी कमी नहीं है। बेटी घर में आते हैं गर्मियों का छुट्टी में, और घर में रोज बहू रोटी बनाता है। बहू घर अपना बनाता है, पर घर में आज तक बहू को अपना नहीं बनाया है। खाना, दवा, नहाना, ये सब तो बहू ही करेगी, ये सब पड़ोसी नहीं करेगी। दुख और संकट में बहू ही काम में आएगी। ईमानदारी से बहू ज्यादा करते हैं और बेटी कम करते हैं, पर बहू प्यारी क्यों नहीं लगता है, बेटी क्यों प्यारी लगते हैं। बेटी 4 दिन, बहू जीवन भर की। भारत का संस्कृति में बेटी को लक्ष्मी नहीं कहा गया है, बहू को लक्ष्मी कहकर बुलाया जाता है। रक्षाबंधन पर बेटी का जरूरत पड़ती है, लेकिन दीपावली जब आती है तब बेटी की नहीं, बहू का जरूरत पड़ती है। बहू दीपावली में दीप जलाती है, बेटी रक्षाबंधन को बाद मिठाई खाएगी, वो कुछ पैसा लेके भाग जाएगी। दामाद जाएगा और बाद में कहेगा मजा नहीं आए। बहू तो घर में रहते हैं ना, आज तक बेटी को आरती कोई माने नहीं उतारी होगी, लेकिन बहू जब घर में आती है तो सासू माँ को आरती लेकर उसकी आरती उतारना पड़ती है। बहू मंगल है, बहू शुभ है, बहू लक्ष्मी और सरस्वती का रूप है। बहू को लात मारना लक्ष्मियों का लात मारने का समान पाप होता है। बहू ना हो तो मैं कोई दादी कहने वाले नहीं मिलेगा। नानी में ना ना लिखा है, दादी में दे दे लिखा हुआ है। चाचा भी बहू की वजह से ही होता है, ससुर भी बहू की वजह से, सासू माँ भी बहू का वजह से भी होता है। ये रिश्ते बहू ने आके ही दी है। वंश का आगे बहू ने बढ़ाया है, बेटी ने नहीं। बहू बेटियों ने भेद मत करना। कितना भी धर्म कर लो, कितना भी समाज सेवा कर लो, पर बहू से नफरत करते हो। पूजा पाठ ये पाखंड है, कुछ होने वाले नहीं है। ये पूजा कितना भी कर लेना, ये आपको मोक्ष नहीं ले जा सकता है। ये समाज का सम्मान में कोई महान नहीं होता है। जो अपना घर में सम्मान पाता है वो महान होता है। इसीलिए जन्म कुंडली अगर मिलाना है तो सास बहू का कुंडली मिलाना जरूरी है। जय हिंद, जय भारत।